यू आर माई लव लाइफ। चैप्टर 33। सिया हुई सबसे नाराज। अब आगे। अगली सुबह कुणाल की आंखें खुली तो सुबह के 5 बजे थे। कुणाल ने देखा उसके बेड पर सिया किसी मासूम बच्चे की तरह पिल्लों को हक करके सो रही है। कुणाल ने सिया की तरफ देखा, वो बच्चों की तरह सो रही थी। ये देखते हुए कुणाल के फेस पर मुस्कान आ गई। कुणाल उठकर वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर निखिल के रूम की तरफ चला गया। कुणाल ने निखिल के रूम के बाहर पहुंचा। कुणाल ने निखिल का रूम को डोर नॉक किया। निखिल अभी सो रहा था। निखिल ने डोर नॉक होने की आवाज़ सुनी तो वो उठकर बैठ गया। फिर उसने अपने साइड में रखे फ़ोन पर टाइम देखकर बोला, इस वक्त कौन आया होगा। निखिल उठा और उसने जाकर डोर ओपन किया तो सामने कुणाल को खड़े हो पाया। कुणाल ने अंदर आते हुए कहा, तुम अभी तक सो रहे हो। निखिल ने कहा, हाँ बस अभी अभी तुम्हारे डोर नॉक करने से ही उठा हूँ। निखिल ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें सब ठीक है ना कुणाल। कुणाल ने कहा, रात को जो भी हुआ मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। घर वालों को उसके बारे में कैसे बताएंगे। हमें ही कुछ नहीं पता तो हम उनके सवालों के जवाब कैसे देंगे। कुणाल की बात सुनकर निखिल ने कहा, बात तो सही है, मेरी भी दिमाग में कब से यही चल रहा है कि हम घर वालों को सिया के बारे में क्या कहेंगे। अचानक से सिया को इतनी सारी चोट लगी थी और वो कैसे गायब हो गई। जो चीज़ हम नहीं समझ पा रहे घर वालों के लिए समझना बहुत मुश्किल होगा। कुणाल ने कहा, हमें अभी सिया के बारे में यह सब घर वालों से छुपाना होगा और उसके लिए तुम्हें उसकी नकली ड्रेसिंग करनी होगी ताकि किसी को पता ना चले कि पहले की तरह सब ठीक हो गया। और मैं कुछ ऐसी ट्रिक अपना लूँगा जिससे लगे कि सिया पहले जैसे ही बीमार है। निखिल ने कहा, ठीक है, हम सबसे पहले आपको पहले जैसा ही बना देते हैं। फिर दोनों कुणाल के रूम में चले गए। निखिल और कुणाल के रूम में आए तो निखिल ने सिया को कुणाल के बेड पर सोता पाया और मुस्कुराते हुए कहा, कितनी मासूम लग रही है सोते हुए। कुणाल ने भी कहा, हाँ बहुत प्यारी लग रही है। कुणाल के मुंह से सिया की तारीफ सुनकर निखिल ने कुणाल की तरफ देखते हुए कुणाल से पूछा, कुणाल क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। कुणाल ने कहा, हाँ पूछो निखिल। निखिल ने कहा, क्या तुम सिया को पसंद करते हो। कुणाल इस बात पर खामोश हो गया। निखिल ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कभी किसी लड़की के आसपास तक नहीं जाते, पर तुम सिया को जिस तरह से ट्रीट करते हो उसे देख कर कोई भी आसानी से बता सकता है तुम्हारे दिल में सिया के लिए कितनी खास जगह है। तुम सब पर गुस्सा करते हो, जब सिया की बात आती है तो तुम्हारा गुस्सा गायब हो जाता है। तुम एक भयानक से नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करते हो। तुम सिया पर बस ऊपर से गुस्सा करते हो। अगर सिया की जगह कोई और होता तो मैं अच्छे से जानता हूँ अब तक वो इस दुनिया से कब का गायब हो गया होता। हम सब अच्छे से तुम्हें जानते हैं। तुम कभी किसी को अपने पास नहीं आने देते और ना ही कभी किसी की इतनी परवाह करते हो। भला दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो तुम्हारे गुस्से से वाकिफ़ नहीं है, पर जब सिया की बात आती है तो तुम भूल जाते हो। तुम अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, नाराज़गी, सारी चीज़ें सब एक तरफ रखकर बस ध्यान देते हो सिया पर। तुम्हारी आंखें सिया के लिए फ़िक्र साफ दिखाई देती हैं। देखो, मेरी बहन मुझे इतने सालों बाद मिली है और मैं उसे किसी कीमत पर हर्ट होने नहीं दे सकता। अगर तुम सिया को प्यार करते हो तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। मैं तुम्हें 6 साल की उम्र से जानता हूँ और तब से हम दोनों साथ हैं। मैं अच्छे से तुम्हें जानता हूँ। दुनिया के लिए चाहे तुम अंडरवर्ल्ड के डॉन हो, एक निर्दयी इंसान हो, राक्षस हो या सब कुछ हो, मेरे लिए तुम मेरे दोस्त हो और मेरे लिए तुमसे दुनिया से बढ़कर और चीज़ मैटर नहीं करती।
मेरी बहन को तुम्हारा साथ मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे उसकी फ़िक्र भी नहीं होगी। मैं जानता हूँ तुम हर कीमत पर उसे प्रोटेक्ट करोगे। अगर तुम्हारे मन में सिया के लिए ज़रा सी भी जगह हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। कुणाल खुद कंफ्यूज था कि सिया को लाइक करता है या वो प्यार करता है। कुणाल खुद अपने मन में चल रही उलझनों से जूझ रहा था। उसे खुद नहीं पता था वो क्या चाहता है। कुणाल ने टॉपिक चेंज करते हुए निखिल को कहा, चलो ये सब बात बाद में करते हैं, पहले हम जिस काम के लिए आए वो करते हैं। कुणाल ने सिया को गोद में उठाया और सिया के बेडरूम की तरफ ले कर चला गया। पीछे पीछे निखिल भी उसके साथ निकल गया। दोनों सिया को लेकर उनके बेडरूम पहुंचे। सिया को बेड पे लिटा दिया। लिटाते ही सिया आंखें खुलने लगी। तभी निखिल ने कहा, बच्चे उठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 2-3 बार बोलने के बाद तब जाकर सिया ने अपनी आंखें खोली। कुणाल और निखिल को अपने रूम में देखकर सरप्राइज रह गई। फिर उसे याद आया कि मैं कुणाल के रूम में थी। तो सिया ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसने पाया वो उसी के रूम में है। या उससे हुए गुड मॉर्निंग मॉन्स्टर हुए गुड मॉर्निंग। दोनों ने मुस्कुराते हुए सिया को विश किया। निखिल ने कहा, सिया बच्चे, मैंने आपको रात को कहा था ना कि अभी आपको किसी को कुछ नहीं बताना है। आपकी चोट कैसे ठीक हुई? आपको पहले जैसे ही बीमार होने की एक्टिंग करनी होगी। फिर कुणाल ने कहा, और तुम्हें पहले के जैसे ही नकली पट्टियाँ और नकली खरोच लगानी होगी ताकि किसी को शक ना हो। और तुम्हारी तबीयत ठीक हो चुकी है वो भी रातों रात। और ये सब पूछेंगे यह सब कैसे हुआ, तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। घर वाले परेशान हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि तुम अभी उन्हें कुछ ना बताओ। सिया ने कहा। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और क्यूट सी पप्पी की तरह निखिल के आगे हाथ कर दिए। निखिल ने उसके हाथों पर और सर पर पहले के जैसे ही ड्रेसिंग कर दी और पैर में तो पहले की तरह ही प्लास्टर लगा दिया, क्योंकि वह तो अभी उसने हटाया ही नहीं था। सिया पहले जैसी ही बीमार लग रही थी। सिया को याद आया कि आज उसका बर्थडे है और इन दोनों में से किसी ने उसे विश नहीं किया। सिया कुछ बोलने वाली थी कि वह चुप हो गई। कुणाल और निखिल उसकी तरफ देख रहे थे। निखिल ने पूछा, क्या हुआ बच्चे, तुम्हें कुछ कहना है? सिया बोलती है, नहीं भाई, बस मुझे यह कहना था कि अब मैं ठीक हो चुकी हूँ और मैं बीमार भी नहीं हूँ, तो वो खाना नहीं खिलाओगे ना मुझे अब? निखिल और कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मत खाना, तुम्हारा दिल जो करे वो खाना। जिसे सुनकर सिया खुशी से उछल पड़ी और निखिल को कहा, यू आर द बेस्ट। कुणाल का मुंह बन गया। कुणाल ने सिया को कहा, मैं भी हूँ यहाँ। सिया कुणाल की बात पर सिया को बीच में काटते हुए बोला, आई नो आप यहाँ हो, मेरे भाई ही बेस्ट है। कुणाल ने सिया को कहा, ओके भाई की बहन, तुम दोनों भाई बहन की भाई बेस्ट हो। सिया ने कंधे उचकाते हुए कुणाल को कहा, वो तो हम है ही। जिस पर निखिल हंस पड़ा। सिया ने निखिल को कहा, भाई मुझे फ्रेश होना है, क्या आप तन्वी को मेरे रूम में भेज दोगे? निखिल ने कहा, हाँ ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। कुणाल ने भी निखिल को कहा, मैं जाकर फ्रेश होता हूँ, बाद में मिलते हैं। सिया उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। सिया अपने मन में सोचा, ये दोनों मेरा बर्थडे कैसे भूल गए। माना कि मॉन्स्टर को तो नहीं पता होगा, पर निखिल भाई मेरा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं। हालांकि उसे अपना बर्थडे नहीं मनाती थी, पर मैं विश तो सबकी ले लेती थी। इस बार किसी ने भी उसे बर्थडे विश नहीं किया, यहाँ तक कि रिहाना और माही तन्वी भी उसका बर्थडे भूल गए। इस बार तन्वी को भी उसका बर्थडे याद नहीं रहा, जो हर बार उसे सबसे पहले विश करती थी। दोनों सिया के रूम से निकल गए। सिया ने मुंह बनाकर दोनों को कहा, कोई बात नहीं, आप तो मेरा बर्थडे भूल गए, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। सिया को बुरा लग रहा था कि उसका बर्थडे किसी को याद नहीं रहा।
कुछ देर बाद निखिल तन्वी के रूम के बाहर पहुंचा। उसने डोर नॉक किया। तन्वी नीचे जाने को तैयार हो रही थी कि तभी उसका डोर नॉक हुआ। तन्वी ने डोर खोला। सामने निखिल खड़ा था। निखिल ने तन्वी से कहा, तनु तुम्हें सिया बुला रही है, उसे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तन्वी ने कहा, ठीक है मैं जाती हूँ। तन्वी सिया के रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद हॉल में माही, कबीर, माहिर, निखिल, कुणाल, दादी, दादू, मीरा जी सब इकट्ठे सब बैठे हुए थे और सिया की बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे। किसी ने भी अभी तक सिया को बर्थडे विश नहीं किया। सिया ने तन्वी को बार बार याद दिलाने की कोशिश की कि आज कौन सी डेट है, पर तन्वी जान पूछकर सिया को इग्नोर करती। सिया को बुरा लग रहा था। सिया गुस्से में आड़े टेढ़े मुंह बना रही थी। सिया को गुस्से में देख तन्वी को सिया पर हंसी आ रही थी। तन्वी मन ही मन सिया पर हंस रही थी। तन्वी ने सिया को कहा, तुम रेडी हो गई हो तो अब मैं नीचे जाकर सबको देख लेती हूँ। सिया ने भी तन्वी की तरफ बिना देखे कहा, हाँ ठीक है जाओ। तन्वी समझ गई सिया गुस्से में है, तभी वह मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। तन्वी नीचे आई तो सब हॉल में इकट्ठे बैठे थे। सिया के बर्थडे की पार्टी की बातें कर रहे थे। तन्वी आई और सबको बताने लगी, सिया को किसी ने विश नहीं किया इसलिए वो गुस्से में है। मीरा जी ने कहा, क्यों आप लोग मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो, वो कितना दुखी है। इस पर कुणाल ने मीरा जी को कहा, आप भूलिए मत माँ, आपकी बच्ची अभी बीमार है और आप कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। दादू ने भी मीरा जी को कहा, कुणाल सही बोल रहा है, अभी हमारी बच्ची की ऐसी हालत नहीं है वो मस्ती कर सके और आप उसको अच्छे से जानती हैं, वो बिना मस्ती के एक दिन भी नहीं रह सकती। दादी ने भी दादू की बात को ठीक बोलते हुए कहा, हाँ वो हमेशा मस्ती करती रहती है जिससे वो खुद को और ही चोट पहुंचा लेती है। अच्छा होगा वो कुछ दिन आराम कर ले, हम सब उसका बर्थडे मनाएंगे। लेकिन वह बहुत शांत तरीके से, किसी को भी यह नहीं पता था कि जिस लड़की को वो बीमार समझ रहे हैं वो बीमार होने की एक्टिंग कर रही है। वो तो बिल्कुल ठीक है। कोई ये बात नहीं जानता कि सिया बिल्कुल ठीक और पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई है। यह बात खुद सिया को भी नहीं पता थी। तभी हॉल में एक सर्वेंट आया। उसने निखिल को कहा, सर आपने जो ड्रेसेस ऑर्डर की थी वो आ गई है। निखिल ने सबको कहा, आप लोग अपनी अपनी ड्रेसेस ट्राई कर लीजिए, किसी को कुछ चेंज करवाने हो तो आप साथ साथ उन्हें वापस भिजवा दीजिए। सबने अपनी अपनी ड्रेस ले ली। माही ने देखा कि तन्वी ने ड्रेस नहीं ली तो माही ने तन्वी को कहा, तन्वी तू ड्रेस क्यों नहीं ले ली। तन्वी ने माही की बात सुनकर माही को जवाब दिया, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी ड्रेस है। निखिल ने तन्वी की ड्रेस उठाई और तन्वी के पास जाकर कहा, तनु आज मेरी बहन का बर्थडे है और मैं चाहता हूँ तुम ये ड्रेस पहनो, क्या तुम मेरी ये विश पूरी करोगी। सिया को अच्छा लगेगा। तुमने मेरी दी हुई ड्रेस उसके बर्थडे में पहनी है, क्या तुम अपने दोस्त के लिए इतना भी कर सकती हो। निखिल की बात सुनकर तन्वी ने निखिल से वो ड्रेस ले ली और अपने रूम में चले गए। आज सब की ड्रेस कोड ब्लैक ही था। सबके लिए निखिल ने ब्लैक कलर की ड्रेस स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई थी। निखिल ने सिया के लिए एक स्पेशल गाउन बनवाया था, वो भी ब्लैक कलर का ही था। पार्टी शाम को होने वाली थी, इसलिए सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे और सिया को पार्टी की कोई खबर ही नहीं थी। देखते हैं पार्टी में क्या होगा, क्या क्या हंगामा होने वाला है बर्थडे पार्टी में। सिया, माहिर और कबीर कौन सी नई खुराफात करने वाले हैं और कुणाल उन्हें कौन सी पनिशमेंट देगा, ये तो आगे पढ़ के ही पता चलेगा। चलो मिलते हैं कल।